जैन साथियों, ऐसे वक्त में जब देश का लाखों किसान आंसू गैस के गोले, लाठियां, पानी की बौछारें बर्दाश्त करके, झेल कर, उसका सामना करके दिल्ली की सीमा पर पहुंचा है, रास्ते में सड़कें खुदवा दी गई, लाठियों से उसको बर्बरतापूर्वक पीटा गया, हृदय विदारक तमाम तस्वीरें हम लोगों के सामने आई। देश के गृह मंत्री ने कल नौटंकी करते हुए कहा कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने शर्त रखी कि बुराड़ी ग्राउंड में पहले आए तब हम बातचीत करेंगे। और ये नौटंकी करके देश के गृह मंत्री ऐसे समय में जब देश का लाखों किसान आंदोलनरत है, उत्तर प्रदेश का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, पूरे देश का किसान इस समय आंदोलित है, देश के गृह मंत्री हैदराबाद सैर करने चले गए, निगम के चुनाव प्रचार में चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी को निगम का चुनाव प्रचार जरूरी है, देश के गृह मंत्री अमित शाह को निगम का चुनाव प्रचार जरूरी है, लेकिन देश के करोड़ों किसानों की समस्याएं, उनकी पीड़ा, उनकी व्यथा, उनकी तकलीफ जरूरी नहीं है, उनसे बातचीत करना जरूरी नहीं है। मैं समझता हूं हिंदुस्तान ने आजादी के बाद कभी भी इतना गैर जिम्मेदार और असंवेदनशील गृह मंत्री नहीं देखा, जो ऐसे वक्त में भी किसानों को बेसहारा छोड़ के हैदराबाद के निगम चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। और मैं एक ही बात कह सकता हूं कि आज मोदी जी ने जिस तरीके से अपने मन की बात में साफ तौर पे कह दिया कि ये बिल तो ऐतिहासिक बिल है, ये बिल तो बहुत अच्छा बिल है, इससे केंद्र सरकार की मंशा साफ हो गई है, वो किसानों की समस्या का समाधान नहीं करना चाहते, वो किसानों की समस्याओं के प्रति बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। तो इसलिए हम सबको ये बात समझनी होगी कि आज किस प्रकार से देश के गृह मंत्री अमित शाह किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की सरकार किस तरह से किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनको लाठियों से पीट रही है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, उनको आतंकवादी कह के अपमानित कर रही है, उनको गुंडा कह के अपमानित कर रही है। समय आने पर किसान भाई इसका जवाब देंगे। इंकलाब जिंदाबाद।